शूद्र कौन थे और हिंदू समाज में उनकी स्थिति क्या थी? यह प्रश्न आधुनिक समय में हिंदू सभ्यतागत विमर्श के सबसे अधिक विवादास्पद विभाजन बिंदुओं में से एक बन गया है, जो सामाजिक श्रेणी ऐतिहासिक रूप से जटिल और क्षेत्रीय विविधताओं से युक्त थी, उसे स्थायी पतन और बहिष्कार की एक सरलीकृत कथा में समेट दिया गया है। यह कथा अब केवल अकादमिक बहस तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक विमर्श और सामूहिक आत्मबोध को आकार देने लगी है, जिससे हिंदू समाज के भीतर गहरे और दीर्घकालिक विभाजन उत्पन्न हुए हैं। यह अध्ययन ऐतिहासिक असमानता या सामाजिक संघर्ष के अस्तित्व से इनकार नहीं करता, बल्कि उन व्याख्यात्मक ढांचों पर प्रश्न उठाता है जिनके माध्यम से इन वास्तविकताओं को समझाया गया है। भारतीय सामाजिक इतिहास को विकृत करने में औपनिवेशिक विद्वत्ता की भूमिका अब सर्वविदित है। यूरोपीय इंडोलॉजिस्टों, ईसाई मिशनरियों और औपनिवेशिक प्रशासकों ने हिंदू समाज को ईसाई धर्मशास्त्र, नस्लीय सिद्धांतों और यूरोपीय सामाजिक अनुभव से उपजे वैचारिक ढांचों के माध्यम से देखा। चयनात्मक अनुवादों और बाहर से आयातित वर्गीकरण प्रणालियों के द्वारा लचीली सामाजिक वास्तविकताओं को कठोर जन्माधारित पदानुक्रमों में ढाल दिया गया। समय के साथ इन्हीं व्याख्याओं ने जाति प्रणाली की समझ को, विशेष रूप से शूद्र श्रेणी की व्याख्या को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐतिहासिक अन्वेषण का स्थान वैचारिक निश्चितता ने ले लिया। सामाजिक श्रेणियों को मुख्यतः पीड़ाभाव के चश्मे से देखा जाने लगा और स्वयं हिंदू समाज नैतिक रूप से संदिग्ध ठहराया जाने लगा। इस प्रकार शूद्र प्रश्न सामाजिक इतिहास का विषय न रहकर राजनीतिक और वैचारिक लामबंदी का उपकरण बन गया। अतः मूल सिद्धांतों की ओर लौटना आवश्यक है। डॉ. त्रिभुवन सिंह की पुस्तक शूद्र कौन थे, अवलोकन और समीक्षा इसी कार्य को करती है। यह पुस्तक स्वदेशी ग्रंथों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और सभ्यतागत व्याख्यात्मक श्रेणियों के माध्यम से शूद्र प्रश्न की पुनः समीक्षा करती है। आगे प्रस्तुत विवरण इसी कृति का एक विस्तृत सार है। औपनिवेशिक इंडोलॉजी और शूद्र कथा का निर्माण। डॉ. त्रिभुवन सिंह, आधुनिक शूद्र प्रश्न की जड़ें प्राचीन हिंदू समाज में नहीं, बल्कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभ हुई यूरोपीय औपनिवेशिक विद्वत्ता द्वारा उत्पन्न बौद्धिक विच्छेद में खोजते हैं। यह विच्छेद तब उत्पन्न हुआ जब भारत के अतीत को धार्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण के बजाय यूरोपीय अनुभव से उपजी नस्ल, धर्म और सामाजिक संगठन की विदेशी श्रेणियों के माध्यम से समझा जाने लगा। इस परिवर्तन का संस्थागत उत्प्रेरक विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना थी। यूरोपीय विद्वानों ने, जिन्हें प्रायः संस्कृत का सीमित ज्ञान था और भारतीय जीवन परंपराओं से गहरा परिचय नहीं था, हिंदू ग्रंथों और सामाजिक संरचनाओं की व्याख्या का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। भाषाई टिप्पणियों को ऐतिहासिक दावों में परिवर्तित कर दिया गया। संस्कृत को एक काल्पनिक प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा से जोड़ा गया और इस अटकलबाजी को आर्य प्रव्रजन या आक्रमण की व्यापक कथा में विस्तारित कर दिया गया। यह ढांचा न तो स्वदेशी ग्रंथ परंपराओं में ठोस आधार रखता था और न ही पुरातात्विक साक्ष्यों में। इसके विपरीत यह 19वीं शताब्दी के यूरोप के बौद्धिक वातावरण को प्रतिबिंबित करता था, जहां नस्लीय सिद्धांत, ईसाई सार्वभौमिकता और साम्राज्यवादी आकांक्षाएं एक दूसरे को पुष्ट करती थीं। भारत के भीतर सामाजिक विविधता को नस्लीय पदानुक्रम के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया और कार्याधारित विभेद को नैतिक उत्पीड़न के रूप में व्याख्यायित किया गया। इस ढांचे के भीतर शूद्र श्रेणी का एक निर्णायक रूपांतरण हुआ, जहां पहले शूद्रों को उत्पादन और सेवा से जुड़ी एक व्यापक तथा विविध सामाजिक श्रेणी के रूप में समझा जाता था, वहीं
अब उन्हें एक पराजित स्वदेशी आबादी के अवशेष के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें एक बाहरी पुरोहितीय अभिजात वर्ग द्वारा स्थायी रूप से अधीन कर दिया गया था। यह चित्रण बाइबिलीय परंपरा में चयनित और अधीन समुदायों की अवधारणा, साथ ही यूरोप के सामंती दासत्व और पादरी वर्चस्व के अनुभव से गहरे रूप में मेल खाता था। ये समानताएं भारतीय समाज की ऐतिहासिक वास्तविकताओं से उत्पन्न नहीं थीं, बल्कि उस पर आरोपित की गई थीं। यह व्याख्यात्मक संरचना चक्रीय तर्क पर आधारित थी। पहले यह मान लिया गया कि हिंदू समाज मूलतः उत्पीड़क है, फिर उसी मान्यता की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों का चयन किया गया और अंततः निकाले गए निष्कर्षों को वस्तुनिष्ठ ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ये अटकलबाजीपूर्ण ढांचे अकादमिक सहमति का रूप लेने लगे, जिसने आगे चलकर भारतीय बौद्धिक जीवन में उनके आंतरिकीकरण की भूमि तैयार की। अंबेडकर का सिद्धांत, दावे, स्रोत और संरचनात्मक कमजोरियां डॉ. त्रिभुवन सिंह की आलोचना के केंद्र में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की पुस्तक हु वर द शूद्रस का एक विस्तृत और सतत परीक्षण है, एक ऐसी कृति जिसने जाति और शूद्र पहचान की आधुनिक समझ पर असाधारण प्रभाव डाला है। अंबेडकर को यहाँ अनेक विचारकों में से एक के रूप में नहीं, बल्कि उस निर्णायक व्यक्तित्व के रूप में देखा गया है, जिसके माध्यम से हिंदू समाज की औपनिवेशिक व्याख्याएं भारतीय बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में आंतरिकीकृत होकर अधिकारपूर्ण बन गईं। अंबेडकर का केंद्रीय दावा यह था कि शूद्र मूलतः क्षत्रिय थे, जिन्हें बाद में ब्राह्मणों की सतत शत्रुता के कारण पतित कर दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पतन का निर्णायक क्षण उपनयन संस्कार से सामूहिक वंचना था, जो वैदिक शिक्षा और आध्यात्मिक अधिकार से बहिष्कार का प्रतीक था। समय के साथ यह बहिष्कार कथित रूप से स्थायी सामाजिक हीनता में बदल गया। इस आलोचना की शुरुआत अंबेडकर के स्रोतों से होती है। अंबेडकर ने मैक्स मूलर और जॉन म्यूर जैसे यूरोपीय इंडोलॉजिस्टों और अनुवादकों पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई, जिनकी संस्कृत ग्रंथों की व्याख्याएं पहले से ही औपनिवेशिक और मिशनरी मान्यताओं से प्रभावित थीं। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ परंपरा से मूल भाषा या भाष्य परंपरा के माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद नहीं किया, बल्कि मुख्यतः द्वितीयक अनुवादों और अनुमानात्मक पुनर्निर्माणों के सहारे काम किया, जिन्हें स्थापित तथ्य के रूप में ग्रहण किया गया। इस निर्भरता ने अंबेडकर की आधारभूत मान्यताओं को आकार दिया। उन्होंने यह मान लिया कि जाति मूलतः उत्पीड़क है, कि हिंदू समाज आरंभ से ही कठोर और जड़ था, और कि ब्राह्मण एक सुसंगठित अखिल भारतीय वर्ग के रूप में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कार्य करते थे। डॉ. त्रिभुवन सिंह के अनुसार ये मान्यताएं यूरोप के पादरी वर्ग और वर्ग संघर्ष के अनुभवों को प्रतिबिंबित करती हैं, न कि पूर्वाधुनिक भारत की विकेंद्रित और क्षेत्रीय रूप से विविध सामाजिक वास्तविकताओं को। स्वयं इस सिद्धांत की आंतरिक तार्किक संरचना भी गंभीर समस्याएं प्रस्तुत करती है। यह दावा कि सदियों तक विभिन्न क्षेत्रों में एक पूरे वर्ग को उपनयन से वंचित करने का कोई समन्वित प्रयास हुआ, किसी भी विश्वसनीय ऐतिहासिक यंत्रणा का संकेत नहीं देता। यह नहीं बताया गया कि भारत की राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में ऐसा बहिष्कार कैसे लागू और बनाए रखा जा सकता था। न ही वेदों, महाकाव्यों या धर्मशास्त्रों में किसी ऐसे प्रमाण का उल्लेख मिलता है जो किसी पूर्व शासक वर्ग के अचानक और सामूहिक पतन की पुष्टि करता हो। यह तर्क अंततः अनुमान की परतों पर टिका हुआ प्रतीत होता है। पुरुष सूक्त की अंबेडकर द्वारा की गई व्याख्या आलोचना का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। इस सूक्त को प्रतीकात्मक और ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के बजाय एक शाब्दिक समाजशास्त्री अभिलेख के रूप में पढ़ा गया है। रूपक को इतिहास में
और धर्मशास्त्र को सामाजिक नीति में समेटते हुए की गई। यह व्याख्या शास्त्रीय हिंदू व्याख्यात्मक परंपराओं से विचलित हो जाती है, जो पदानुक्रमिक वर्चस्व के बजाय जैविक एकता और कार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता पर बल देती हैं। अंबेडकर के कार्य का सबसे दूरगामी प्रभाव उसकी उत्तरजीविता में निहित है। एक ऐतिहासिक रूप से सापेक्ष और संदर्भ निर्भर सिद्धांत को हिंदू समाज के विरुद्ध एक नैतिक अभियोग में रूपांतरित कर दिया गया। राजनीतिक प्रतिष्ठा और संवैधानिक प्रतीकात्मकता के माध्यम से इस व्याख्या ने एक प्रकार की प्रामाणिक, लगभग मानक स्वरूप स्थिति प्राप्त कर ली, जिससे वह सामान्य अकादमिक आलोचना से परे हो गई। जो विचार औपनिवेशिक अटकलबाजी के रूप में आरंभ हुआ था, वही भीतर से आगे बढ़कर सभ्यतागत आत्मालोचना का रूप लेने लगा और शूद्र विमर्श की शर्तों को पुनर्परिभाषित कर गया, जिन्हें पुस्तक का शेष भाग पुनः खोलने का प्रयास करता है। स्वदेशी ग्रंथों में वर्ण, प्रतीक, कार्य और भ्रांत व्याख्याएं औपनिवेशिक ढांचों और उनके बाद के आंतरिकीकरण ने शूद्र प्रश्न को किस प्रकार रूपांतरित किया, इसका विश्लेषण करने के बाद डॉ. त्रिभुवन सिंह उस आधार की ओर लौटते हैं जिसे वे हिंदू सामाजिक अवधारणाओं को समझने का एकमात्र वैध स्रोत मानते हैं, स्वदेशी ग्रंथ परंपरा। इस पुनरावलोकन के केंद्र में वर्ण की अवधारणा है, जिसे लंबे समय से शाब्दिक और पाश्चात्य समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के माध्यम से गलत समझा जाता रहा है। हिंदू धर्म के मूलभूत ग्रंथों में वर्ण को किसी कठोर जन्माधारित पदानुक्रम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि समाज की एक प्रतीकात्मक और कार्यात्मक संरचना के रूप में समझाया गया है। सिंह विशेष रूप से पुरुष सूक्त पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे प्रायः जातिपदानुक्रम का शास्त्रीय स्रोत माना जाता है। यह सूक्त समाजशास्त्रीय विधान नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय और दार्शनिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रतिमाएं पारस्परिक निर्भरता और जैविक एकता को व्यक्त करती हैं, न कि मानव मूल्य के क्रमिक विभाजन को। शास्त्रीय हिंदू व्याख्यात्मक परंपराओं ने पुरुष सूक्त को निरंतर इसी प्रतीकात्मक धरातल पर पढ़ा है। भाष्य साहित्य इस सूक्त को समाज के एक समन्वित और एकीकृत रूप में कार्य करने का रूपक मानता है, न कि प्रभुत्व की कोई रूपरेखा। इसके विपरीत आधुनिक व्याख्याएं जो इसे शाब्दिक सामाजिक इतिहास के रूप में पढ़ती हैं, रूपक को तथ्य में और धर्मशास्त्र को सामाजिक नीति में बदल देती हैं, जो स्वयं ग्रंथ परंपरा के लिए पराया दृष्टिकोण है। पुरुष सूक्त से आगे वैदिक और उत्तरवैदिक साहित्य वर्ण को गुण, स्वभावगत गुण, कर्म, कार्य और सामाजिक उत्तरदायित्व से घनिष्ठ रूप से जोड़ता है, न कि अपरिवर्तनीय जन्म स्थिति से। ग्रंथीय संदर्भ बार बार सामाजिक भूमिकाओं को योग्यता, अनुशासन और आचरण से जोड़ते हैं, जिससे संदर्भानुसार परिवर्तन और ऐतिहासिक गतिशीलता की संभावना बनी रहती है। बाद के काल में जाति के साथ जो कठोरता जोड़ी गई, उसका समर्थन इन प्रारंभिक स्रोतों में नहीं मिलता। वर्ण और जाति के बीच स्पष्ट भेद बनाए रखा गया है। जहां जाति स्थानीय, व्यावसायिक और वंशानुगत समुदायों को सूचित करती है, जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित हुए, वहीं वर्ण समाज में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को व्यवस्थित करने की एक व्यापक नैतिक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। वर्ण को किसी ठोस जनगणनात्मक श्रेणी के रूप में देखना एक मौलिक कालानुचितता है, जो औपनिवेशिक काल में आरोपित की गई। जब वर्ण को एक स्थिर और कठोर पदानुक्रम के रूप में पुनर्परिभाषित कर दिया गया, तब शूद्र श्रेणी को एक सभ्यतागत भूमिका के बजाय नैतिक विफलता के रूप में ही देखा जाने लगा। किंतु ग्रंथों में शूद्रों को न तो स्वभावतः अपवित्र बताया गया है और न ही समाज से बहिष्कृत। इसके विपरीत उन्हें उत्पादन और सेवा से जुड़े कार्यों से संबद्ध किया गया,
है ऐसे कार्य जिन्हें धार्मिक व्यवस्था के भीतर आवश्यक और सम्मानजनक माना गया है। शूद्रों से संबंधित ऐतिहासिक दावों का अर्थपूर्ण मूल्यांकन तभी संभव है जब पहले इस ग्रंथीय स्पष्टता को पुनः स्थापित किया जाए। पूर्वौपनिवेशिक भारतीय समाज में शूद्र, राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक भूमिकाएं, यदि शूद्र वास्तव में हिंदू समाज में स्थायी रूप से पतित और बहिष्कृत अधीन वर्ग के रूप में स्थित होते, तो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब पूर्वौपनिवेशिक भारत के राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक जीवन में दिखाई देना चाहिए था। किंतु ऐतिहासिक अभिलेख इसके ठीक विपरीत संकेत देते हैं। शूद्र कभी भी एक एकरूप या समरूप पहचान नहीं रहा। इस श्रेणी में कृषि, शिल्प, व्यापार, सहयोग, प्रशासन और युद्ध से जुड़े अनेक समुदाय सम्मिलित थे। ये समुदाय क्षेत्र और काल के अनुसार भिन्न थे तथा अनेक मामलों में उल्लेखनीय आर्थिक स्वायत्तता और स्थानीय प्रभाव रखते थे। शूद्रों को एक समान, उत्पीड़ित समूह के रूप में प्रस्तुत करना एक पश्चदृष्टि से गढ़ी गई सरलीकृत अवधारणा है, जिसे कहीं अधिक विविध और जटिल सामाजिक वास्तविकता पर आरोपित कर दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में शूद्र मूल के शासकों और राजवंशों का उदय हुआ। इन वंशों ने राज्यों का शासन किया, मंदिरों का संरक्षण किया, विद्वानों को आश्रय दिया और धार्मिक संस्थाओं को बनाए रखा और उनकी सत्ता को न तो असामान्य माना गया और न ही अवैध शूद्र पहचान, संप्रभुता या सार्वजनिक अधिकार के लिए कोई पूर्ण अवरोध नहीं थी। सैन्य संगठन भी उतना ही स्पष्ट साक्ष्य प्रदान करता है। शूद्र नियमित रूप से सैनिकों के रूप में सेवा करते थे, विशेषकर पैदल सेना में, और अनेक क्षेत्रीय सेनाओं की रीढ़ बने हुए थे। युद्ध में उनकी भागीदारी न तो छिपाई गई और न ही कलंकित की गई। सैन्य सम्मान का आधार साहस, अनुशासन और निष्ठा था, न कि अनुष्ठानिक स्थिति, जो इस दावे का सीधे खंडन करता है कि शूद्रों को सम्मान या उत्तरदायित्व के अयोग्य माना जाता था। आर्थिक रूप से भी शूद्र समुदाय उत्पादन और जीवन निर्वाह के केंद्र में थे। किसान, कारीगर, बुनकर, धातुकर्मी, निर्माणकर्ता और सेवा प्रदाता, इन सभी ने ग्रामीण और नगरीय जीवन को संबल प्रदान किया। वे समाज के हाशिए पर नहीं थे, बल्कि प्रायः स्थिर आजीविका, आंतरिक संगठन और सामाजिक मान्यता का आनंद लेते थे। कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण प्रणालियों और गिल्ड सदृश संरचनाओं के माध्यम से संचरित होते थे। पूर्वौपनिवेशिक भारत आधुनिक अर्थों में समतावादी नहीं था। फिर भी सामाजिक स्थिति न तो स्थिर थी और न ही सर्वत्र उत्पीड़क। भूमि स्वामित्व, सैन्य सेवा, राजकीय संरक्षण और आर्थिक सफलता के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता संभव थी। जहां स्थिति में गिरावट आई, वह ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम थी, न कि किसी सभ्यतागत विधान की अभिव्यक्ति। यह ऐतिहासिक पुनर्निर्माण आगे उस विश्लेषण की भूमिका तैयार करता है कि औपनिवेशिक विचारधारा से बाहर लिखने वाले विदेशी पर्यवेक्षकों ने भारतीय समाज और उसकी सामाजिक श्रेणियों को कैसे देखा। स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण शूद्र उत्पीड़न की आधुनिक कथा की और जांच के लिए डॉ. त्रिभुवन सिंह उन स्रोतों की ओर रुख करते हैं जो न तो हिंदू आत्मवर्णन से जुड़े हैं और न ही औपनिवेशिक प्रशासनिक विचारधारा से, अर्थात उन विदेशी यात्रियों के विवरण जिन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्व या उससे स्वतंत्र रूप से भारत की यात्रा की। इन पर्यवेक्षकों के पास न तो हिंदू समाज की रक्षा करने का कोई कारण था और न ही बाद की औपनिवेशिक जाति सिद्धांतों में कोई हित। इसलिए उनकी गवाही प्रचलित धारणाओं की एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण कसौटी प्रस्तुत करती है। मेगस्थनीज, अल्बिरूनी, जाम्बातिस्त तावर्निये और फ्रांसवा बर्नियर जैसे व्यक्तियों के विवरण विशेष रूप से शिक्षाप्रद हैं। काल, पृष्ठभूमि और उद्देश्य में भिन्नता के बावजूद उनके वर्णनों में
एक उल्लेखनीय समानता दिखाई देती है। इनमें से कोई भी भारतीय समाज को व्यापक क्रूरता, अनुष्ठानिक अपमान या शूद्रों के सभ्यतागत उत्पीड़न पर आधारित व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। इसके विपरीत वे पेशागत विभेदन, क्षेत्रीय विविधता और ऐसे सामाजिक क्रम का वर्णन करते हैं जो दमनकारी पदानुक्रम के बजाय प्रथा, कर्तव्य और स्थानीय मानदंडों द्वारा संचालित था। तावर्णीय के अवलोकनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यापारी के रूप में भारतीय जीवन से व्यापक परिचय के आधार पर वे दर्ज करते हैं कि शूद्र पैदल सैनिकों के रूप में सेवा करते थे और युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वे शूद्रों और क्षत्रियों के बीच अंतर को सम्मान या मूल्य के आधार पर नहीं, बल्कि मुख्यतः कार्यभूमिका के आधार पर रेखांकित करते हैं, यह बताते हुए कि दोनों से ही युद्ध में साहस, अनुशासन और बलिदान की अपेक्षा की जाती थी। यह साक्ष्य इस दावे को सीधे चुनौती देता है कि शूद्र सामाजिक रूप से पतित थे या उन्हें सैन्य गरिमा से वंचित रखा गया था। अल्बेरूनी और मेगस्थनीज के लेखन इस चित्र को और सुदृढ़ करते हैं। कुछ प्रथाओं के प्रति आलोचनात्मक होने के बावजूद अल्बेरूनी शूद्रों को न तो तिरस्कृत, न दासत्व में जकड़े हुए और न ही आध्यात्मिक रूप से निषिद्ध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत वे भारतीय सभ्यता की बौद्धिक सुसंगति और विभिन्न सामाजिक वर्गों में अपनी परंपराओं के प्रति विद्यमान आत्मविश्वास पर बल देते हैं। यूनानी दृष्टिकोण से लिखते हुए मेगस्थनीज भारतीय समाज का वर्णन कार्यात्मक और पेशागत श्रेणियों में करते हैं, बिना अनुष्ठानिक अपवित्रता या वंशानुगत पतन की अवधारणाओं का सहारा लिए। इन विवरणों का महत्व उतना ही उनके कथन में है जितना उनके मौन में। यदि शूद्रों के साथ सार्वत्रिक रूप से पतन या सार्वजनिक जीवन से बहिष्कार का व्यवहार किया जाता, तो ऐसे तथ्य सजग बाहरी पर्यवेक्षकों की दृष्टि से ओझल नहीं रहते। उनका अभाव इस ओर संकेत करता है कि जातिगत क्रूरता की चरम कथा बाद में वैचारिक पुनर्निर्माण के माध्यम से विकसित हुई, न कि प्रत्यक्ष ऐतिहासिक अवलोकन से। यही निष्कर्ष आगे इस पड़ताल की ओर ले जाता है कि किस प्रकार मिशनरी गतिविधियों और औपनिवेशिक शासन ने इन कथाओं को संस्थागत तथ्य का रूप दे दिया। ईसाई मिशन, जनगणना और जाति का हथियारीकरण यह स्थापित करने के बाद कि न तो स्वदेशी ग्रंथ और न ही पूर्वौपनिवेशिक व्यवहार शूद्रों के अंतर्निहित पतन की कथा का समर्थन करते हैं। त्रिभुवन सिंह उस काल की ओर दृष्टि करते हैं जिसमें जाति ने अपना आधुनिक कठोर स्वरूप ग्रहण किया, अर्थात ईसाई मिशनरी विस्तार और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का युग। यह चरण एक निर्णायक मोड़ था जब जाति केवल व्याख्या का विषय न रहकर विचारधारात्मक, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों के माध्यम से सक्रिय रूप से हथियार बना दी गई। इस रूपांतरण में ईसाई मिशनरियों की भूमिका केंद्रीय रही। हिंदू धर्म को अवैध ठहराने और धर्मांतरण को औचित्य प्रदान करने के प्रयासों में मिशनरियों ने धर्मशास्त्रीय साहित्य, विशेष रूप से मनुस्मृति से चयनित श्लोकों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया और उन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था के निर्णायक वक्तव्यों के रूप में प्रचारित किया। संदर्भ, भाष्य परंपरा, क्षेत्रीय विविधता और जीवित सामाजिक व्यवहार को व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया गया। परिणामस्वरूप एक ऐसी वादात्मक साहित्यिक परंपरा विकसित हुई जिसने हिंदू समाज को संरचनात्मक रूप से क्रूर और शूद्रों को एक अपरिवर्तनीय धार्मिक व्यवस्था में फंसे पीड़ितों के रूप में चित्रित किया। इन व्याख्याओं को औपनिवेशिक शासन ने प्रशासनिक रूप प्रदान किया। ब्रिटिश प्रशासकों ने धर्मशास्त्रीय आलोचना को जनगणनाओं, कानूनी वर्गीकरणों और नौकरशाही प्रक्रियाओं के माध्यम से नीति में रूपांतरित कर दिया। लचीली और आच्छादित सामाजिक पहचानों को कठोर श्रेणियों में जकड़ दिया गया। समुदायों को
क्रमबद्ध और गणनीय बनाया गया और सामाजिक जटिलता को प्रशासनिक सुविधा में समेट दिया गया। अवसादग्रस्त वर्ग और आपराधिक जनजातियां जैसे लेबलों ने उन कारीगर, कृषक और सेवा समुदायों को पुनर्परिभाषित किया जो कभी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के आधार स्तंभ थे। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने इस विकृति को और गहरा किया। ब्रिटिश शासन ने कच्चे माल के निष्कर्षण और आयातित औद्योगिक वस्तुओं को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी उत्पादन प्रणालियां क्रमशः ध्वस्त होती चली गईं। कारीगरों, बुनकरों, धातुकर्मियों और कृषक उत्पादकों ने अपने बाजार और संरक्षण खो दिए। गिल्ड सदृश संरचनाएं टूट गईं, वंशानुगत कौशल का मूल्य घट गया और जो समुदाय पहले आत्मनिर्भर थे वे निर्धनता और आश्रित स्थिति में धकेल दिए गए। इस आर्थिक वंचना को बाद में सामाजिक हीनता का अंतर्निहित प्रमाण मान लिया गया। औपनिवेशिक हस्तक्षेप से उत्पन्न परिस्थितियों को इतिहास में पीछे की ओर प्रक्षेपित कर दिया गया और उन्हें हिंदू समाज की शाश्वत विशेषताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार गरीबी को ऐतिहासिक विघटन का परिणाम मानने के बजाय जातिगत पतन का प्रमाण बना दिया गया। इस प्रक्रिया की सबसे दीर्घकालिक क्षति इसके सामान्यीकरण में निहित थी। औपनिवेशिक काल के उत्तरार्ध तक प्रशासनिक और आर्थिक श्रेणियां आरोपित संरचनाओं के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय समाज के वस्तुनिष्ठ वर्णन के रूप में स्वीकार कर ली गईं। एक बार सामान्यीकृत हो जाने पर इन्हें नैतिक अर्थ दिए जा सके, आंतरिकीकृत किया जा सका और स्वतंत्रता के बाद के युग में आगे बढ़ाया जा सका, जिससे जाति और शूद्र पहचान की समझ औपनिवेशिक शासन की औपचारिक समाप्ति के बहुत बाद तक प्रभावित होती रही। स्वतंत्रताउत्तर निरंतरता और उसके राजनीतिक परिणाम पुस्तक के अंतिम प्रमुख खंड में डॉ. त्रिभुवन सिंह स्वतंत्रताउत्तर काल की ओर दृष्टि करते हैं, जिसे वे शूद्र विमर्श की सबसे गंभीर विफलता मानते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ बौद्धिक उपनिवेश मुक्ति नहीं आई। औपनिवेशिक श्रेणियों की पुनर्समीक्षा करने के बजाय भारतीय राज्य और अकादमिक प्रतिष्ठान के बड़े हिस्से ने उन्हें संरक्षित किया और संस्थागत रूप प्रदान किया। इस निरंतरता का प्रमुख माध्यम अम्बेडकरवादी विचारधारा बनी। अम्बेडकर के लेखन, जो पहले ही औपनिवेशिक अटकलबाजियों को नैतिक आलोचना में रूपांतरित कर चुके थे, संवैधानिक प्रतीकात्मकता और राजनीतिक श्रद्धा के माध्यम से एक प्रकार की मानकस्वरूप सत्ता में स्थापित हो गए। जाति की उनकी व्याख्या अनेक ऐतिहासिक दृष्टिकोणों में से एक न रहकर वह प्रधान ढांचा बन गई, जिसके माध्यम से हिंदू समाज से स्वयं को समझने की अपेक्षा की गई। यह निरंतरता आकस्मिक नहीं थी। स्वतंत्रताउत्तर भारत के पास औपनिवेशिक ज्ञान प्रणालियों की पुनर्समीक्षा करने का अवसर और संस्थागत क्षमता दोनों मौजूद थीं। ऐसा न करना एक सचेत बौद्धिक चयन को दर्शाता है। औपनिवेशिक श्रेणियों को इसलिए बनाए रखा गया क्योंकि वे राजनीतिक रूप से उपयोगी थीं, प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक थीं और राज्य प्रेरित सामाजिक न्याय की उभरती कथाओं के अनुकूल थीं। आरक्षण नीतियां, यद्यपि सुधारात्मक उपायों के रूप में परिकल्पित की गई थीं, अंततः इन श्रेणियों को अस्थायी साधनों के बजाय स्थायी पहचानों के रूप में और अधिक सुदृढ़ करती चली गईं। दीर्घकालिक सामाजिक समेकन को बढ़ावा देने के स्थान पर उन्होंने विभाजन और असंतोष की राजनीति को पोषित किया। समुदायों को स्वयं को मुख्यतः ऐतिहासिक पीड़ितों के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया गया, जबकि हिंदू समाज को समग्र रूप से नैतिक रूप से संदिग्ध ठहराया गया। इस निरंतरता का व्यापक परिणाम दीर्घकालिक सामाजिक विखंडन रहा है। साझा सांस्कृतिक पुनर्नवन और ईमानदार ऐतिहासिक जांच के माध्यम से असमानता का समाधान खोजने के बजाय स्वतंत्रताउत्तर विमर्श ने
औपनिवेशिक विभाजनों को एक नई नैतिक शब्दावली में पुनरुत्पादित किया। यह आलोचना ऐतिहासिक अन्याय के अस्तित्व से इनकार नहीं करती, बल्कि उस व्याख्यात्मक ढांचे को चुनौती देती है जो जातिगत उत्पीड़न को हिंदू धर्म का अंतर्निहित गुण मानता है, न कि राजनीतिक और औपनिवेशिक विघटन का ऐतिहासिक परिणाम। जब तक यह ढांचा अप्रश्नित बना रहेगा, शूद्र प्रश्न गंभीर ऐतिहासिक समझ का विषय बनने के बजाय राजनीतिक लामबंदी का उपकरण बना रहेगा। यही अनसुलझी विरासत अंततः डॉ. त्रिभुवन सिंह के उस आह्वान की ओर ले जाती है जिसमें वे बौद्धिक और सभ्यतागत पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल देते हैं। निष्कर्ष: इतिहास की पुनर्प्राप्ति, गरिमा की पुनर्स्थापना। डॉ. त्रिभुवन सिंह अपनी कृति शूद्र कौन थे, अवलोकन और समीक्षा का समापन एक स्पष्ट बौद्धिक चुनौती के साथ करते हैं। उनके अनुसार शूद्र प्रश्न का समाधान उन ढांचों के भीतर संभव नहीं है जो औपनिवेशिक इंडोलॉजी, मिशनरी वादविवाद या स्वतंत्रताउत्तर राजनीतिक सुविधा से विरासत में मिले हैं। जब तक इन ढांचों पर प्रश्न नहीं उठाया जाता, तब तक यह विमर्श समझ के बजाय विभाजन को ही जन्म देता रहेगा। प्रचलित जाति सिद्धांतों की अटकलबाजीपूर्ण आधारभूमि को उजागर करते हुए और उनकी औपनिवेशिक विद्वत्ता पर निर्भरता को रेखांकित करते हुए सिंह उस क्षेत्र को पुनः खोलते हैं जिसे लंबे समय से नैतिक रूप से तय और बौद्धिक रूप से बंद मान लिया गया था। उनका उद्देश्य न तो ऐतिहासिक पीड़ा या सामाजिक असमानता के अस्तित्व से इनकार करना है और न ही उन्हें हल्का करना, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि इन वास्तविकताओं को इतिहास के भीतर सही स्थान पर समझा जाए, न कि उन्हें हिंदू धर्म के नैतिक स्वरूप पर आरोपित किया जाए। यह पुस्तक शूद्रों को अपमान के प्रतीकों में सीमित करने की प्रवृत्ति को अस्वीकार करती है। इसके विपरीत शूद्र कृषक, कारीगर, सैनिक, प्रशासक और शासक के रूप में उभरते हैं, ऐसे समुदाय जिन्होंने आर्थिक जीवन को संबल दिया, राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा की और सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं में पूर्ण भागीदारी निभाई। उन्हें मुख्यतः पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करना न्याय का कार्य नहीं, बल्कि स्वदेशी अधिकार के अंतर्गत औपनिवेशिक विकृति को आगे बढ़ाना है। अंततः सिंह बौद्धिक उपनिवेश मुक्ति को एक सभ्यतागत अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो समाज अपने अतीत की शत्रुतापूर्ण व्याख्याओं को बिना परीक्षण के स्वीकार कर लेता है, वह न केवल ऐतिहासिक स्पष्टता बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी खो देता है। जब तक शूद्र प्रश्न को अपमान की भाषा से हटाकर इतिहास के अनुशासन में वापस नहीं लाया जाता, तब तक हिंदू समाज उन कथाओं से विभाजित रहेगा जिन्हें उसने स्वयं नहीं रचा, किंतु जिन्हें वह आज भी वहन कर रहा है। शूद्र कौन थे इसी संदर्भ में एक आह्वान के रूप में सामने आती है। इन कथाओं का सीधा सामना करने, ऐतिहासिक जटिलता को पुनः प्राप्त करने और सभ्यतागत एकता को खंडित किए बिना गरिमा की पुनर्स्थापना करने का आह्वान।